जय हिंद दोस्तों। आज के समय में अगर हम बात करें कि घूस देना क्या होता है, ब्राइबरी क्या होता है, रिश्वत देना क्या होता है, तो महाराष्ट्र में जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सब तो एक बच्चों का खेल था। जो वसूली का खेल इस समय महाराष्ट्र के मुंबई में चल रहा है और जिस तरह के खुलासे लगातार मुंबई में होते जा रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि हमने जो अभी तक 1,500 की जो घूसखोरी देखी है और जिसमें पकड़ते हुए हमने लोगों को देखा है, चलो 10-15 हज़ार भी जो घूस लेते हुए पकड़ा जाते हैं, वो तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के सामने बच्चों का खेल था। मतलब अब जो नए नए खुलासे होकर सामने आ रहे हैं उसमें तो मतलब डीलिंग ही अलग लेवल पे होती थी। एक मुंबई के पुलिस अधिकारी हैं, अफसर हैं, बल्कि अधिकारी तो नहीं कहूँगा, अधिकारी हैं, उनने अभी आरोप लगाया है परमवीर सिंह के ऊपर कि भाई ये जो थे सोने के बिस्किट मांगा करते थे। मतलब अलग ही लेवल पे चल रही है सब कुछ, मतलब कुछ नीचे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जो भी कुछ हो रहा है एक अलग लेवल पे खेला जा रहा है, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते। परमवीर सिंह जिन्होंने पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कई सारे आरोप लगाए थे और उन्हीं आरोपों को बुनियाद बनाते हुए अब अनिल देशमुख के ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं, सीबीआई भयंकर इंक्वायरी कर रही है, केस दर्ज उनके ऊपर हो ही चुका है, कई बार छापेमारी हो चुकी है। ऐसे में जाहिर सी बात है जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो अनिल देशमुख के सपोर्टर्स हैं, वो तो थोड़े बहुत बौखलाए हुए हैं ही। ऐसे में परमवीर सिंह के ऊपर आरोप लगना लगभग लगभग तय था। तो अब परमवीर सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो और भी संगीन तरीके से लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में एक बात जो निकल कर अब लोगों को समझ में आ रही है वो ये कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। हालांकि परमवीर सिंह को एक सज़ा पहले ही मिल चुकी थी कि जब सचिन वाजे के साथ पूछताछ का दौर चल रहा था एनआईए का, उस वक्त ही परमवीर सिंह का ट्रांसफ़र कर दिया गया था डीजी होमगार्ड में। और ये जो एक कांड हुआ था ये इसलिए भी ज़्यादा दिलचस्पी वाला था क्योंकि परमवीर सिंह का जो टेन्योर था एज अ मुंबई पुलिस कमिश्नर वो पूरा नहीं हुआ था। और ये चीज़ का जवाब भी परमवीर सिंह ने मांगा था कि भाई मेरा टेन्योर होने के पहले ही मेरा ट्रांसफ़र कैसे कर दिया गया। और इसके ठीक बाद उन्होंने अनिल देशमुख के ऊपर कई सारे आरोप लगाए थे। 100 करोड़ की वसूली वाली जो बात हुई थी, जिसके बाद एमवीए का फॉर्म बदल कर महावसूली अघाड़ी कर दिया गया था। तो उनके जो ये आरोप प्रत्यारोप थे ये चल ही रहे थे, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हम लोग सोच रहे थे वो ये कि भाई महाराष्ट्र सरकार जो थी, जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगा दिए गए थे, वो क्या परमवीर सिंह को यूं ही छोड़ देंगे? तो अब जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब अकोला से बीआर घटके करके जो एक पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को लेकर कंप्लेंट दर्ज कराई है कि भाई ये जो है परमवीर सिंह ये भ्रष्टाचार किया करते थे। 2015 से 18 तक जब ये थाने मुंबई पुलिस के आयुक्त थे तब ये सोने के बिस्किट मांगा करते थे। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है, कितनी हवाबाजी है, ये तो वक्त आने में पता चलेगा। लेकिन जब आरोप लग गया है तो इसके ऊपर जांच बैठेगी, जांच की जाएगी, सारी बातें होंगी, तो मतलब और कुछ होना हो परेशानी तो होगी। और ऐसा तो है नहीं कि परमवीर सिंह भी कोई दूध के धुले हुए हैं। परमवीर सिंह ने भी खूब गंद मचाई थी जब बार को लेकर जब फेक टीआरपी स्कैम चला था पूरा का पूरा, उसमें उन्होंने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी और चीज़ों को जिस तरीके से उन्होंने सबके सामने रखा था। बाद में पता चल रहा था कि भाई जो चीज़ें वो बोल रहे हैं दरअसल वैसी चीज़ें पुख्ता तौर पर हैं ही नहीं और नाम किसी और का सामने आ रहा था। कई सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये सब चीज़ों के चलते अब परमवीर सिंह जो है वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन वाजे को लेकर एक और नई बात आई है और एक सीसीटीवी फुटेज से काफ़ी बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें पता ये चला है कि एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पिछले कई दिनों से मनसुख हिरेन हत्या और एंटीलिया कांड मामले की जांच कर रही है। इसी मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें से 3 तो पुलिस अधिकारी मुंबई पुलिस विभाग में ही तैनात थे, एक निलंबित कांस्टेबल है और एक क्रिकेट का बुकी है। 5 मार्च को जब मनसुख का शव मुंब्रा के रेती बंदरगाह से मिला था, उस समय उनका चेहरा एक मंकी कैप से ढका हुआ था जिसमें कई रुमाल पाए गए थे। हाल ही में जांच के दौरान एनआईए को पता चला कि ये सारे रुमाल 4 मार्च के दिन कलवा रेलवे स्टेशन के बाहर एक रुमाल बेचने वाले के पास से ही खरीदे गए थे। आरोप है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे था। एनआईए के सूत्रों को ये ने एबीपी न्यूज़ को ये भी बताया कि उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज उस इलाके के मिले हैं जिसमें एक शख्स रुमाल खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शख्स हूबहू सचिन वाजे की तरह ही दिखाई दे रहा है। एजेंसियों को ये भी शक है कि वो सारे रुमाल का इस्तेमाल मनसुख का चेहरा ढकने के लिए किया गया होगा। एनआईए के सूत्र बताते हैं कि वो हर बिंदु को जोड़कर देख रहे हैं, इस मामले की पूरी तरीके से सुलझाने में उनकी मदद करें और कोर्ट में आरोपियों की सज़ा दिलवाई जा सके। इसी सिलसिले में एनआईए ने उस रुमाल वाले का भी बयान दर्ज किया है। शुरुआत में वाजे ने हर किसी को झूठ कहा था कि घटना के समय मुंबई में थे, लेकिन एटीएस और एनआईए की जांच ने उनके इस झूठ के ऊपर से पूरी तरीके से पर्दा उठा दिया और ये झूठ फिर ज़्यादा दिनों टिक भी नहीं पाया। दोनों ही एजेंसियों को इतने सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जो वाजे की हर बात को झूठा ठहरा रहे हैं कि वाजे के ऊपर अब यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वाजे 4 मार्च को करीब 8:30 पर कलवा स्टेशन पहुंचा था। वहां उतरने के बाद वो स्टेशन के पास ही रुमाल वाले के पास गया और वहां से उसने कई सारे रुमाल खरीदे।
एजेंसियाँ शुरुआत में कयास लगा रही थी कि उन रुमालों में शायद उसे क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया होगा, जिससे मनसुख को बेहोश किया होगा। जिस समय ये रुमाल मिले थे उसे तुरंत ही मुंबई के कलीना फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में भेज दिया गया था। कलीना फॉरेंसिक वालों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन रुमालों में क्लोरोफॉर्म का कोई अवशेष नहीं मिला। कलीना फॉरेंसिक में कुछ 6 रुमाल भेजे गए थे। एनआईए ने अब सेकंड ओपिनियन लेने के लिए वो सारे रुमाल सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पुणे को भेजे हैं, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। इस मामले में गिरफ्तार निलंबित एपीआई सचिन वाजे, निलंबित कांस्टेबल विनायक शिंदे, क्रिकेट बुकी नरेश गौर और निलंबित एपीआई रियाजुद्दीन काजी ये जेल कस्टडी में है। तो निलंबित इंस्पेक्टर सुनील माने एनआईए की कस्टडी में है। अब ये जो दो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, पहली सचिन वाजे वाली और दूसरी परमवीर सिंह वाली, ये दोनों ही बताती हैं कि मुंबई पुलिस उस समय पर कितनी ज़्यादा भ्रष्ट थी जब ये दोनों के दोनों वहाँ की फोर्स में इन्वॉल्व थे और लोगों के ऊपर लगातार इस बात को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं लोग गलती कर रहे हैं और इन चीज़ों को हैंडल सही तरीके से पुलिस नहीं कर पा रही है। जबकि वहाँ पे जो अंदर की जो घटनाएं चल रही थी, जैसे कि परमवीर सिंह जब सीबीआई जांच की याचिका लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे, तो परमवीर सिंह को भी फटकार लगाई गई थी कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के नाते क्या उनका ये कर्तव्य नहीं था कि अगर उनको कुछ चीज़ गलत होती हुई दिखाई दे रही है तो उस चीज़ को लेकर वो एफआईआर दर्ज करें। ये बात कही गई थी जो उन्होंने अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ की वसूली की जो बात कही थी उसको लेकर। बाद में उन्होंने ट्रांसफ़र की लॉबिंग के ऊपर भी बात करी थी कि ट्रांसफ़र में भी धांधलियाँ की जा रही हैं और इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में जो अभी कंडीशन बनी हुई है, जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट सामने आया है, जिस तरीके से वहाँ पे दिख रहा है कि जो सरकार के 3 स्तंभ हैं, कांग्रेस हो गई, एनसीपी हो गई, शिवसेना हो गई, ये तीनों आपस में लड़ भिड़ रहे हैं क्रेडिट खाने के लिए। और इन सभी चीज़ों के ऊपर जब हम देखते हैं कि भाई पुलिस महकमे में ये सब क्या चल रहा था, तो देखिए एक बात तो है कि राज्य सरकार के इशारे के बिना अधिकतर चीज़ें मुंबई पुलिस में नहीं होती। मुंबई पुलिस क्या, बल्कि हम कहीं की भी स्टेट पुलिस की बात कर लीजिए तो राज्य सरकार का एक इन्वॉल्वमेंट उसमें काफ़ी बड़ा रहता है। ऐसे में ये कह देना कि भाई पॉलिटिशियंस का इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्लस जिस तरीके से ट्रीटमेंट अब आने वाले समय पर परमवीर सिंह को मिलेगा, उससे हमें और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या वाकई में कुछ ऐसा था जो शक पैदा कर सकता था, या परमवीर सिंह जो चीज़ें बता रहे थे वो वाकई में इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, या सचिन वाजे ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिससे कई सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर आँच आ सकती है। तो ये सभी बातें हैं जिनके के ऊपर धीरे धीरे ही सही लेकिन गौर ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि सीबीआई ने जिस तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ाया है, अनिल देशमुख के ठिकानों पर जिस तरीके से छापेमारी करी है, एक बात तो तय है कि अनिल देशमुख को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो कि सीबीआई को पता चली हैं। और उन बातों के खुलासों के बाद जाहिर सी बात है एनसीपी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा उनकी गिरबान तक हाथ पहुंच जाएगा। सीधी सी बात ये है, क्योंकि अनिल देशमुख उद्धव सरकार का जो मंत्रिमंडल था उसमें एक सबसे बड़े ओहदे पर थे, गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के। ऐसे में उनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगना ये वाकई में दिखाता है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा था, जो कि चाहे पॉलिटिशियंस हों चाहे पुलिस महकमा हो, सभी में इन्वॉल्व था। अब ऐसे में सचिन वाजे के निलंबन होना, फिर उसके बाद परमवीर सिंह का ट्रांसफ़र होना, फिर परमवीर सिंह का आरोप लगाना, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और हो ना हो, इन चीज़ों को लेकर सवाल जनता आने वाले चुनाव में ज़रूर उठाएगी। हालांकि अभी जिस महामारी से महाराष्ट्र जूझ रहा है, इसको ख़त्म होते तक तो और कुछ होगा नहीं, लेकिन जब भी आने वाले चुनाव आएंगे उनमें इन बातों को लेकर सवाल ज़रूर उठाया जाएगा। मेरे स्टूडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।